अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जॉइंट फैमिली में शादी होना और फिर वहाँ पे रहना नॉट अ इजी टास्क। बहुत टफ टास्क होता है एक लड़की के लिए। लिटरली जब आप बिल्कुल आपके लिए एक अनजान घर होता है और आप उस घर में आपने रहना होता है और आप बिल्कुल अनजान और बिल्कुल न्यू होती हैं। हर आप किसी को बंदे को नहीं जानती कि उनकी नेचर कैसी है, वो कैसे हैं। हर बंदे की नेचर को जानना और यानी उनके साथ रहना, उनके साथ बोलना, मतलब दिन बुरा गुजारना, तो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है थोड़ा-सा एक लड़की के लिए। रियली बहुत ज़्यादा टफ होता है, स्पेशली जब नई-नई जब आपकी शादी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है एक लड़की। तो लेकिन क्या करें, हमारा ये सोसाइटी में ये है कि जॉइंट फैमिली वाला जो कीड़ा है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, मैं आपको यही कहूँगी। तो मे भी हो सकता है कि ये जो अब नई हमारी नस्ल आ रही है, लाइक अब जैसे न्यू जो मदर्स हैं, अब मेरे माशाल्लाह से 3 बेटे हैं और आई डोंट नो, लेकिन मेरी अभी से ये सोच है कि यार मैंने अपने बच्चों को सबको अलग-अलग रखना है। देखिए हर माँ-बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे जुड़ के रहें, कौन कौन नहीं चाहता कि उनके बच्चे जुड़ के रहें, सब कहते हैं यार हमारे बच्चे मिल के रहें। तो यार फिर आप अपनी बेटियों को क्यों अलग करते हैं? बेटियों को भी साथ ही रखें। देखिए ना, फिर बेटियों को भी आप अपने साथ ही रखें। भाई-बहनों का हक है कि बे बहनों का भी हक होता है यार कि अपने भाइयों के साथ रहें। ख़ैर चलें, ये तो एक दूसरी तरफ बात चली जाएगी। अभी हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली में आपने किस तरह रहना है, किस तरह गुज़ारा करना है। मैंने किस तरह रही, मैंने किस तरह गुज़ारा किया। तो माशाल्लाह से मेरी ससुराल वाले जो हैं वो बहुत अच्छे थे। मेरी सास तो नहीं थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। नंद जो थी वो मेरी कॉलेज आया करती थी। एक नंद की शादी हो गई थी। इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरी कोई इतनी बड़ी नहीं थी। और शुरू से ही देवरानी, मेरी जो जेठानी है, कह दें देवरानी, वो अलग थी और मैं जो थी अपने ससुर और देवर और नंद के साथ रहती थी। बट मेरे लिए इतना कोई टफ़ नहीं था क्योंकि कोई बड़ी औरत नहीं थी घर में। लेकिन मैं अगर बात करूँ कि यानी अब जैसे मुझे परसों एक डीएम आया था कि मेरी शादी होने वाली है और जॉइंट फैमिली में होगी और उधर उनके बच्चे भी होंगे, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरह डील करूँगी। तो देखिए, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी जो देवरानी थी माशाल्लाह से उनके 3 बच्चे 2 बच्चे थे और बच्चे ज़ाहिर है जब आप थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त होता है काम, क्योंकि देखिए बच्चे होते हैं, बच्चे शरारतें भी करते हैं, बच्चे अब आपकी एक नई-नई शादी हुई होती है, आपके रूम में हर चीज़ एक न्यू होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे होता है, बच्चों को हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर मना भी करते हैं तो ये शायद उस टाइम पे एक जी बाहर वाली कोई आके मना कर रही है तो बुरा लगता है। लेकिन देखिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ़ यही आपको सजेस्ट करूँगी कि देखिए बच्चों स्टार्ट में ही जब आपने जाना है ना, जब आप फैमिली में जाएँगे, मैंने देखी है बहुत सी जो लेडीज़ हैं, बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती हैं या जब वो फैमिली में जाती हैं ना, उनको इम्प्रेस करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक अपनी नंदों से दोस्तियाँ लगा लेती हैं, देवरानियों से दोस्तियाँ लगा लेती हैं, बड़ा कोई लाड प्यार दिखा रही होती हैं और बड़े भाग-भाग के काम करती हैं कि पता नहीं ये सारे हमसे बहुत इम्प्रेस होंगे। देखिए, इम्प्रेस करने का तरीका ना ये नहीं होता। आपने इन लोगों को फिर बाद में आपको पता है फिर इन्हीं रिश्तों के साथ इतनी इनके लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, फिर इन्हीं की बुराइयाँ हो रही होती हैं। स्टार्ट में ही यार आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर लेनी है। आप ये बाउंड्री सेट करने का मतलब अब ये नहीं है कि आप अपने एक एटीट्यूड में रहे, नहीं। ठीक है, आपके एक रिश्ता है, अगर देखा जाए एक नंद का रिश्ता है, तो नंद के साथ हमेशा मैं यही आपको कहूँगी, मेरे ख़्याल से यार नंद के साथ हमें बस इतना ही रखना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है वो आपके हस्बैंड की जो है आपके हस्बैंड की वो बहन होती है। और मैंने बहुत सी ऐसी गर्ल्स देखी हैं जो अपनी नंद से इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप कर लेती हैं कि उनसे हर बात शेयर करना स्टार्ट कर देती हैं कि यानी जो उनकी शादी से पहले उनकी लाइफ में होता है या जो भी हो रहा होता है। तो देखिए ये चीज़ें गलत होती हैं क्योंकि ये रिश्ता ऐसा होता है। फिर उसके अलावा जो हमारी देवरानी जेठानियाँ स्टार्ट में तो हम उनसे इतना ज़्यादा लगाव लगा लेते हैं, लेकिन बाद में हम इन्हीं को कहते हैं कि जी ये हमारी दुश्मन है। तो देखें, दुश्मन और ये वो तो चीज़ एक उधर आती है, लेकिन आपने स्टार्ट से ही हर किसी से यार इतना रखें कि ये ठीक है। सो 50-50 बात करनी है, हाँ जी ठीक है जी, आएँ बैठें बात करें, जी करें। मैं ये नहीं कह रही आप उनसे बातें शेयर करें, उनसे रातों को गप्पे लगा रही हैं, बैठी हुई हैं, उनकी पसंद के खाने बन रहे हैं, नहीं। बराबरी रखें। बढ़-बढ़ के मुझे उन लड़कियों की मुझे समझ नहीं आती जो आगे बढ़-बढ़ के जाके काम स्टार्ट कर देती हैं, हालाँकि उन्हें कोई कहता नहीं है। आपको पता है फिर आपकी वैल्यू कम हो जाएगी इस तरह। हाँ, आपको कहा जाए, आप करें। अब ये भी नहीं है कि आप अपने रूम में सज के बैठी हुई हैं और आपको जी कोई आवाज़ दे के कहे तो आप किचन नहीं। आपको पता है,
आपकी क्या ड्यूटी है, आपके हस्बैंड हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, सुबह जो भी है, जैसे भी हैं, कहीं जहाँ भी जाते हैं, आपको पता है आपको सुबह इतने बजे उठना है, उठ के आपको काम करना है। आपको उनको भेजना है, आपने उनके कपड़े निकालने हैं, आपने खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है। अब मैं थी जब मुझे पता था कि यार कोई और नहीं है औरत, क्योंकि ज़ाहिर है सास नहीं थी, मेरी देवरानी पहले ही अलग हो गई थी, मतलब उनका अलग हो गया था, ज़ाहिर है वो ऊपर थी। तो ये हुआ था, तो पहले ही वो अलग हो गई थी, तो मुझे पता था यार मेरी क्या ड्यूटी है। मैं उठी हूँ, ज़ाहिर है अब फ़ौरन तो नहीं, लेकिन ये होता है कि बंदा 3-4 दिन बाद जब पता चलता था कि यार बस अब रेस्ट का टाइम ख़त्म हो गया है, पता है कि खुद करना है, तो आप उठें यार, करें काम। अब बहुत सी लेडीज़ हैं जिन्हें पता है कि यार आपकी अगर नंद है वो जाती है, कॉलेज जा रही है, आपकी सास है, पता है कि यार वो बूढ़ी है, उनसे काम नहीं होता, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उनसे पैर पालने की। यार उठें, जाएँ किचन में काम करें, आपका घर है, आपका है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही अब जाके ही आप वहाँ पे हुकूमत कर लें। देखिए, एक एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, जो लड़कियाँ गर्ल्स ये कहती हैं कि हम गए हैं तो बस सारा कुछ हमारे अंडर कर दिया जाए, हमारे हाथों में दे दिया जाए। नहीं, देखिए आपकी सास उस घर में रह रही है, उसको रहते हुए 30-35-40 साल हो गए हैं। इतने सालों से वो उस घर में रह रही है, उसने वो घर बनाया है, उसके बच्चे हैं। अगर आपको कुछ कह भी दे वो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसको माइंड करना चाहिए। आपको पहले इजाज़त लेनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, इजाज़त लेनी चाहिए, हाँ जी। क्योंकि किचन उनका है यार, उस औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है उस घर को, उस किचन को, और कोई आके अगर इसे इस तरह ही कर ले तो नहीं होता। मैं कहती हूँ इनकी कभी भी नहीं होता बर्दाश्त। तो यार इजाज़त लें, हाँ जी, क्या चाहिए? जो भी आप कहें कि मैंने ये करना है, वो करना है, आपकी इजाज़त हो तो मैं कर लूँगी वो। तो एक अच्छा होता है, इम्प्रेशन अच्छा जाता है कि ये देखिए, ये पहले इजाज़त लेके काम कर रही है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाता है इस तरह। तो जो भी काम करें, पहले इजाज़त ले लें, शुरू में स्टार्ट में इजाज़त ले लें, पूछ लें क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या पसंद है, जो भी है, एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है। ये नहीं कि आप वहाँ जा रही हैं और कह रही हैं, भई सब मेरे रंग में रंग जाए, तो ऐसे नहीं होता। घर में अगर आपके 8 फ़र्द हैं और आप एक लड़की कह रही है कि जी ये 8 फ़र्द मेरी तरह जो मैं कह रही हूँ वो कहने, तो नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, आप उनके घर आई हैं, वो आपके घर नहीं गए। आप उनके घर शादी करके आई हैं, तो आपको उनके रंग में रंगना है। आपने देखना है कि उनके मूड कैसे हैं, उनसे बात कैसे करनी है, उनसे किस वक़्त क्या बात करनी है, उनको क्या पसंद है, ये चीज़ आपको मैनेज करनी है। तो स्टार्ट में ये जो चीज़ होती है ना, घर जाके जी मैं अपने इशारों पे नचाने लग जाऊँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे क्या होता है ना, आप फ़िज़ूल की लड़ाइयाँ स्टार्टिंग में आप ही, यहाँ मैं कह रही हूँ, लड़ाइयाँ स्टार्ट कर रही होती हैं स्टार्ट में। तो जाएँ, जाके देखें, जगह बनाएँ। जगह बनानी जो होती है ना, मियाँ जी के दिल में जगह बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो इसी तरह बनती है। तो मैं कहती हूँ थोड़ी-सी मेहनत कर लें, थोड़ा-सा झुक जाएँ तो कुछ नहीं होता। ज़ाहिर है एक इज़्ज़त होती है। अब मेरे ख़्याल से यहाँ पे उसको डिसरिस्पेक्ट या फिर वो नहीं कहेंगे, थोड़ा-सा झुकना इट्स मीन कि आप दूसरों को इज़्ज़त दे रहे हैं। आपकी सास आपसे बड़ी है, आपकी, हाँ, अगर आप देखें अगर आपके यार बहुत से कुछ ऐसे हैं लोग जो शायद आपको नहीं कर रहे, तो मे बी उनके लिए थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा ये है कि ज़रा करें, अपनी बाउंड्री सेट कर लें, मैं वही बात है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, छोटी-सी मेरा व्लॉग है, आपको उनको मुझे कमेंट्स में बताएँ आपको मेरा व्लॉग, और अगर आप चाहते हैं मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ जॉइंट फैमिली पे एक और पार्ट बनाऊँ, तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक और पार्ट शेयर करेंगे इसका, और मज़ीद अच्छी-अच्छी बातें करेंगे। वीडियो पसंद आई है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।